सोचिए जरा, अगर आपका चेहरा थोड़ा अलग हो, आंखों की शेप थोड़ी डिफरेंट हो और लोग आपको बार बार चाइनीज या चिंकी कहकर बुलाएं। Not chinky, man. We are not chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not chinky. I know. तो क्या आप इंडियन नहीं हो जाते या फिर आप इंडियन नहीं रहते हो? क्या किसी की फिजिकल अपीयरेंस उसकी नेशनैलिटी डिसाइड कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेसिज्म को मजाक कहकर जस्टिफाई किया जा सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एंजल चकमा केस के बारे में। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी चेक है हमारी सोसाइटी का। ये हमें बताता है कि हम लोग कैसे हैं। एंजल चकमा 24 साल का एक ग्रेड स्टूडेंट था जो त्रिपुरा से बिलोंग करता था। वो अपने फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए देहरादून आया। एमबीए की फाइनल ईयर स्टूडेंट था। ड्रीम्स थे, प्लान्स थे, फैमिली प्राउड थी। जैसे हजारों नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स हर साल इंडिया के अलग अलग शहरों में पढ़ने आते हैं, वो भी आया हुआ था। 9 दिसंबर की शाम एंजल अपने भाई के साथ सेलिकुई एरिया में था। वहीं के कुछ लोकल लोगों ने उनके अपीयरेंस पर कमेंट पास करने शुरू किए, जैसे कि तुम चाइनीज हो क्या, तुम यहाँ के नहीं लगते हो, इस तरीके के। हालांकि ये शब्द शायद उन लोगों के लिए कैजुअल होंगे, लेकिन सुनने वालों के लिए ना ये रोज रोज का ट्रॉमा बन चुका था। एंजल ने फिर भी कोई एग्रेशन ना दिखाते हुए सिर्फ इतना कहा, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करते हुए, कि मैं इंडियन हूँ। सिर्फ इतना कहा कि मैं इंडियन हूँ, और सिर्फ इतनी सी बात ने पूरी सिचुएशन को ही पलट दिया। पूरी सिचुएशन यहाँ से बिगड़ गई। जो बात सिर्फ वर्ड्स तक रहनी चाहिए थी, जो बात सिर्फ बातों में क्लियर हो जानी चाहिए थी, वो कुछ ही सेकंड्स में फिजिकल वॉयलेंस में कन्वर्ट हो गई। एंजल पर अटैक हुआ, उसे ब्रूटली बीट किया गया, उसके हेड पर डीप इंजरी आई, स्पाइनल डैमेज हुआ, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो आईसीयू में लाइफ सपोर्ट पर था। 17 दिन तक डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल की डेथ हो गई। इस कहानी का सबसे पेनफुल पार्ट यहाँ आता है कि एंजल की फादर बीएसएफ में पोस्टेड है। कैन यू इमेजिन गाइस, एक ऐसा जवान जो हर दिन देश की बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अपनी जान को रिस्क पर रखता है, और उसका बेटा इस देश के अंदर ही मारा जाता है सिर्फ अपनी पहचान के लिए। इस इंसिडेंट के बाद एक और सीरियस इश्यू सामने आया, जो था पुलिस रिस्पांस का। फैमिली और स्टूडेंट्स का कहना था कि पुलिस ने केस को शुरू में लाइटली लिया, एफआईआर डिले हुई। देखिए, पूरा एक माहौल बना कि रेसिस्ट कमेंट हुआ था। तो क्या है सर, ये रेसिस्ट कमेंट था या नहीं था? देखिए, जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं, चूंकि जो अक्यूज थे 5, उनसे भी हमने थॉरोली इंट्रोगेशन किया था, सबसे अलग अलग जानकारी भी की गई थी। तो उसमें जो बात बताई कि इसमें जो एक अक्यूज है जो मणिपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा भी बताया गया कि वो अपनी एक छोटी सी पार्टी अपने दोस्तों के साथ कर रहा था, और वहां पर इनके द्वारा अपने आपस में मजाक में जो कुछ कमेंट्स किए जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हुआ जो विक्टिम पक्ष है कि कहीं कमेंट्स उनके ऊपर नहीं किए गए, उनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, बट हीट ऑफ द मोमेंट्स में वहां पर झगड़ा शुरू हो गया और उसमें ऐसी इंजरीज लगी जिसके कारण युवक की मौत हो गई। अभी तक की मेरी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की है, उसमें कहीं भी ऐसी रेशियल टिप्पणी जानबूझ के करना नहीं आया। एक ग्रुप द्वारा आपसी मजाक में या कहेंगे जोक्स को क्रैक किया जा रहा था, जो कहीं ना कहीं दूसरे विक्टिम पक्ष को अच्छा नहीं लगा और उनके द्वारा इंटरवेन किया गया था। लेकिन पुलिस का कहना था कि जब विक्टिम क्रिटिकल कंडीशन में हो, तब सेक्शंस को डिसाइड करने में टाइम लगता है, लेकिन यही डिले जस्टिस को वीक बना देता है, ये बात अलग है। जब एंजल की डेथ हुई, तब एफआईआर को मर्डर में कन्वर्ट किया गया, मतलब एफआईआर को मर्डर के सेक्शन में कन्वर्ट किया, उसमें सेक्शन डाले गए। एंड अब एक्यूज पर मल्टीपल चार्जेस हैं, जैसे कि चार्जेस फॉर मर्डर, चार्जेस फॉर कॉमन इंटेंशन, फॉर ग्रीवियस हर्ट, फॉर इंटेंशनल इंसल्ट। केस के सीरियसनेस को देखते हुए एसआईटी बनाई गई और एनएचआरसी ने भी स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग चकमा जी, कैसे हैं आप? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, वो 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था, और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। तो
तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ हाँ हाँ, बताइए। उधर और भी बच्ची है सर नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं 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 इसमें हो गया क्या गुना भी तो ध्यान नहीं सकते सर। नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं, मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है, और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं, यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सर, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। ठीक है ठीक है तरुण, ठीक है, जय हिंद जय हिंद। हालांकि इस पूरे केस ने एक बार फिर से हाईलाइट किया कि इंडिया में हेट क्राइम्स और रेसिज्म के लिए डेडिकेटेड लॉ की कितनी कमी है। आज भी रेशियल स्लर्स को लॉ में कहीं क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कई बार अटैकर्स एस्केप कर जाते हैं या चार्जेस डिल्यूट भी हो जाते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली बोलता है कि आर्टिकल 14 सबको इक्वलिटी देता है, आर्टिकल 21 डिग्निटी के साथ जीने का राइट सबको देता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उतने ही टाइटल है इन राइट्स के लिए जितना कि हम अपने आप को मानते हैं, बिकॉज वो भी इंडिया में ही तो है। एंजल चकमा का केस हम सबके लिए एक वार्निंग है। अगर हम रेसिज्म पर हंसेंगे, उसे इग्नोर करेंगे या जस्टिफाई ऐसे ही करते रहेंगे, तो कल ना ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है, ये पूरे इंडिया में फैल जाएगा, जो कि शायद फैल भी चुका है। रिस्पेक्ट किसी रीजन के लिए ऑप्शनल नहीं होती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। एंजल को जस्टिस तब मिलेगा जब हम सिर्फ पनिशमेंट की बात नहीं बल्कि माइंडसेट चेंज करने की बात भी करेंगे, क्योंकि हर इंडियन को अपनी ही कंट्री में अगर ये कहना पड़े कि आई एम इंडियन, तो ये हम सब के लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, शेमफुल बात है। सो गाइस, जस्टिस फॉर एंजल चकमा, स्टॉप रेसिज्म एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट भी इंडिया का ही हिस्सा है, वहाँ के लोग भी इंडियंस ही हैं।